दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के ससुराल से कैसा हिसाब किताब। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या हुआ? लती का पति प्रभात ने सारे मेहमानों के आगे पूछा। प्रभात ऑफिस से आया और पत्नी को बेसन दे घबरा गया। लती का पसीना पसीना हो रही थी, उसके हाथ में ट्रे जूस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। अजीब सी बेसठी बढ़ती चली जा रही थी। प्रभात पत्नी के अजीब से व्यवहार से समझ गया कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही। वो मौसा जी से माफी मांगकर लतिका को अपने कमरे में लेकर आया। अब बताओ क्या परेशानी है? प्रभात ने लतिका के सिर से पसीना पोंछकर पूछा। आप जानती हो मैं भावुक इंसान हूँ, जो मन में होता सब आपको बता देती हूँ। कुछ नहीं छुपाती, सच बोलती और सच सुनना ही पसंद करती हूँ। संतुति के शादी की बात जब से चल रही है तब से मुझे घर के सारे नियम कानून रीति रिवाज बदले नजर आ रहे। जो बातें मुझे परेशान कर रही है, लतिका ने अपने दिल का हाल कहा। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहती हो, जरा खुलकर बताओ। प्रभात, हमारी शादी के समय घर का नियम था लड़की वालों से जेवर के लिए कैश ये कहकर लिया जाता है कि बहू ये गहने आप लोग बनवाओगे। शादी आपके शहर में थी, सो मेरे पापा जी ने आपको गहनों और डिनर का आधा खर्च कैश के रूप में दे दिया। फिर आप लोगों से कभी हिसाब नहीं लिया गया कि आपने बहू के लिए क्या क्या बनवाया, क्योंकि बेटी के ससुराल से हिसाब कितना मांगता गलत माना जाता है। आज मेरे सब गहने सासू जी के पास है, कहाँ क्या पहन के जाऊं वो डिसाइड करती है। जबकि सतुती ननन की शादी के समय आप लोगों ने लड़कों वालों से कहा लड़की के गहने मायके से बनेंगे। गहने आप लोगों ने बनवाए जो सतुती अपने पास ही रखती है और बड़े हक से जो अच्छा लगता है वो पहनती है। क्यों जी? बहू के गहनों पर सार्वजनिक हक और बेटी के गहनों पर निजी हक, ये सब क्या है? लतिका की आंखें नम थी और वो सुबह सुबह कर बोल रही थी, अरे ऐसा कोई नियम नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये बात निकली थी और मैं समझाता आया हूँ। तुम्हारे गहनों के समय और सतुती के गहनों के समय सोने की रेट में दिन रात का फर्क आ गया। सतुती के ससुराल वाले कंजूसी कर हल्का गहना न बनवाए, सो हमने बनवाया। ऐसी कोई साल या राजनीति नहीं थी। माँ की कस्टडी में गहने रहने पर तुम्हें दिक्कत क्या है? जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। प्रभात ने अपने घर वालों का पक्ष लेते हुए कहा। प्रभात जानता था लतिका बिल्कुल गलत नहीं सोच रही है। बहू अपना हक न जमा सके, इसी भावना से लतिका के पिता से गहने और शादी का खर्च ले लिया गया था। लेकिन अब वो अपने घर वालों की लालच को खुलकर कैसे स्वीकारता? इस बार और भी खुश हुए क्या? तुम इतना बेसन लग रही थी। ऐसा व्यवहार मेहमानों के आगे तुमने अब से पहले कभी नहीं किया। फिर जो लतिका ने बताया, प्रभात का दिमाग घूम गया। उसे पत्नी की शिकायत बिल्कुल जायज लगी, लेकिन उसने सीधा जाकर माँ से कुछ सवाल करना गलत समझा। उसने सही समय का इंतजार किया। एक दिन सतुती मौसी की बेटी के लेडीज संगीत में जाने को तैयार होकर आई। मायके से लतिका, प्रभात और उनकी माता जी सरिता जी भी सज रही थी। फंक्शन सरिता जी की बांजी का था। शादी में सरिता जी अपनी बेटी और बहू के साथ अलग ही सवेग में चल रही, जैसे उनकी जैसा कोई पैसे वाला शहर में है ही नहीं। इतने में किसी ने सतुती के मंगलसूत्र की तारीफ कर दी। सरिता जी लंबी
लंबी छोड़ती लगी। शहर के सबसे महंगे जवेलर से बनवाया है। मेरी बेटी बहू का सब गहना वहीं से बनाया। सतुती ने माँ की अंगुली दबाकर फुसफुसाते हुए कहा, माँ आंटी मंगलसूत्र का बोल रही, वो मुझे आपके जवाई ने पहने, वो आपने कब बनवाया? सरिता जी सग पकाकर बात संभालने लगी, पर बाप ने काफी वाली स्टॉल पर माँ को अकेले देखा। आखिर बांसेड़ी माँ, इतना में अच्छा नहीं, आप हमें अंधा होकर क्या कुछ बोल जाती है। आपको पता ही नहीं चलता। पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन पैसा है इसका दिखावा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। परमातरी हो गई नहीं गलती, निकल गया मुँह से, वो सतुती का सारा जेवर हम ही बनवाए तो बोल दिए। ध्यान ही नहीं गया कि बात मंगलसूत्र की हो रही। सरिता ने बात को रपा दपा करने की कोशिश की। मैं आज की नहीं, उस दिन की बात कर रही हूँ जब मौसी मौसा जी न्योता देने आए थे। तुमने सबके सामने लतिका के पिता की बेइज्जती की। तुमने कहा, बेटा हो या बेटी, हमें तो ससुराल वाले की पकड़ ही मिले हैं। सारा जेवर कपड़ा बहू बेटी का हम ही बनाए। ये सब लतिका ने सुन लिया और बहू तुमको भड़का दी। सरिता ने प्रभात की बात काटते हुए कहा, माँ बात कैसे पता चली? वो छोड़िए, पर क्यों ये न्याय है? लतिका के पिता ने उस जमाने में 5 लाख केस दिया था। सोना सस्ता था। सिर्फ लतिका का नहीं, उस पैसे से अपने चूड़ियों का सेट बनवाया। सतुती कॉलेज जाती थी, उसकी कान की सार बालिया का सेट बनवाया। हमारा खर्च तो सिर्फ डिनर में हुआ, वो भी आधा। ये सब हम लोग जानते हैं। लतिका नहीं, लेकिन इतना मिलने के बाद भी आप उसके पिता को फक्कड़ बोल रही। कुछ तो ईश्वर से डरो माँ। प्रभात फट पड़ा। दूर खड़ी लतिका सास का झुका सिर देख समझ गई, आज उसका पति उसके आत्मसम्मान के लिए आवाज उठा रहा। वो आखिरी दिन था। उसके बाद सरिता ने कभी लतिका के मायके के लिए कुछ गलत नहीं कहा। लतिका अपने गहने अपनी इच्छा अनुसार पहन सकती थी, हक से अपने पास भी रख सकती थी। अब उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी।